बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं हैदराबादी खट्टी दाल, जो कि मिनटों में तैयार होने के साथ साथ बहुत मज़े की बनती है। और हम इसको सर्व करेंगे ज़ीरा राइस के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मसूर की दाल 2 कप और मूंग की दाल 1 कप, जिसको अच्छे से वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। फिर हम यहाँ पे एक कुकर में पानी लेंगे 2 लीटर और फ्लेम को आपने कर देना है ऑन। इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून और नमक जाएगा 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद और टमाटर चॉप किए हुए 4 मीडियम साइज़ के। ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। साथ ही यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे मसूर की दाल और मूंग की दाल, जिसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। पानी आपने इसका निकाल देना है और इसको ऐड कर देना है कुकर में। और यहाँ पे हम इसको फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि दाल में 1 से 2 उबाल नहीं आ जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल में उबाल आना स्टार्ट हो गए। 2 उबाल देने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे हम वेट चला देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट वेट चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का गूदा 1 प्याली और डालने के बाद इसको दोबारा मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ साथ आपने इसको चम्मच से मिक्स करते जाना है। दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हम इसमें हैंड बीटर, मदानी या घोटा की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। दाल पहले ही वेट चलाने की वजह से गल चुकी थी, अब हमने सिर्फ इसको हल्का सा मैश करना है। यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। दोनों मसाले डालने के बाद आपने दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी खट्टी दाल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाल के तड़के की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तड़के के लिए एक पैन में ऑयल लूँगी 1 कप। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देना है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब आप देख लें कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है फिर हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्चें, करी पत्ता और ज़ीरा। सुरख मिर्चें छोटी वाली इसमें जाएगी 6 से 7 अदद। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे करी पत्ता 4 से 5 अदद और ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड करना है और उसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जो हमने तड़का तैयार किया था उसको दाल के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दाल को तड़का लगाने से जो दाल का जायका आता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी खट्टी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ मैंने दाल को डिश आउट कर लिया है। हमारी बहुत ही मज़ेदार तड़के वाली खट्टी दाल रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने सर्व किया है ज़ीरा राइस और फ्राई आलू के साथ। दाल का कॉम्बिनेशन ज़ीरा राइस और फ्राई आलू के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। मिनटों में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, जिसको आप किसी भी वक्त बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।